क्या हुकूमत इत्तेहादियों को मनाने में कामयाब हो गई? क्या पीपल्स पार्टी और JUI ने हुकूमती मौक़िफ़ से इत्तेफाक कर लिया? पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। निगरान हुकूमत के इख्तियारात से मुतालिक शिक 230 बिल से ना निकालने का फैसला। शिक 230 में तरमीम कर दी गई। अयाज सादिक कहते हैं निगरान हुकूमत के इख्तियारात महदूद होंगे। निगरान हुकूमत कोई नया मुआहदा नहीं कर सकेगी। तहरीक इंसाफ ने निगरान हुकूमतों को इजाफी इख्तियारात की मुखालफत कर दी। अयाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी इंतखाबी इस्लाहात का इन कैमरा इजलास खत्म। सेनेटर अली जफर, वफाकी वजीर नवीद कमर, आगा हसन बलोच और वजीर कानून आजम नजीर तारण ने इजलास में शिरकत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत की मुद्दत अगले माह खत्म हो रही है। अवाम के मैंडेट से नई हुकूमत आएगी। कराची में लोन, लैपटॉप और बिजनेस लोन की तकसीम से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि माली साल 2023 और 24 में 1 लाख लैपटॉप्स के लिए रकम की जारी है। कहा कि अवाम ने अगली बार मौका दिया तो सूबों की मदद से 10 लाख लैपटॉप्स तकसीम करेंगे। मैं अपनी बहन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो फर्स्ट लेडी मेंबर और वो पार्लियामेंट में रही हैं, पुरानी सीनियर मेंबर रही हैं। वंस माय नोटिफिकेशन इज इशूड देन आई विल कॉल यू टू टेक ओवर ऑन दैट सीट। MQM पाकिस्तान की MPA राना अंसार सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर मुंतखब हो गई। राना अंसार को ऐवान में PTI के 9 मुनहरिफ अरकान समेत 38 अरकान की हिमायत हासिल रही। स्पीकर सिंध असम्बली सिराज दुर्रानी ने राना अंसार को अपोजिशन लीडर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। आगा सिराज दुर्रानी का कहना था कि राना अंसार की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी का नोटिफिकेशन शाम तक जारी कर दिया जाएगा। राना अंसार को सिंध असम्बली में पहली खातून अपोजिशन लीडर होने का एजाज हासिल है। कराची में क्रिमिनल्स की बड़ी कार्रवाई। डिफेंस फेज 7 में गाड़ी पर फायरिंग। आयशा मस्जिद के करीब घात लगाकर टारगेट किलर्स ने गोलियां बरसा दी। MP असलम अबड़ो के भाई अकरम और भतीजा शहरियार जाँ बहक हो गए। मुसल्ला मुलजिमान की फायरिंग से गाड़ी में सवार 2 अफराद जख्मी। जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमले में एक शख्स महफूज रहा। अकरम अबड़ो सिंध बार काउंसिल के मेंबर और जैकबाबाद में वकालत करते थे। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया। SP इन्वेस्टिगेशन साउथ ने बताया कि मुलजिमान ने ताक़ुब करके गाड़ी को निशाना बनाया। बड़े हथियार और 9 mm के खौल मिले। ऐनी शाहिदीन के बयानात लिए जाएंगे। बज़ाहिर मुलजिमान 1 से ज़ायद मोटरसाइकिलों पर सवार थे। शाबाश कोरंगी पुलिस, शाबाश। मुहाफिजों ने डकैतों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की। अवामी कॉलोनी में यरगमाल बनाए गए शहरियों को बाहिफाजत बचाते हुए 2 डाकुओं को हलाक कर दिया। मुलजिमान ने फरार के लिए शहरियों को ढाल बनाना चाहा, लेकिन पुलिस जवानों ने मंसूबा कामयाब न होने दिया। मुकाबले की फुटेज बोल न्यूज पर मुलजिमान को खातून और शहरी पर असलहा ताने देखा जा सकता है। पुलिस एहलकार पहले मुलजिमान से मुज़ाकरात की कोशिश करते हैं। नाकामी पर फायरिंग का तबादला होता है। एक मुलजिम मौके पर ही मारा जाता है, दूसरा दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ देता है। मुलजिमान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। तशद्दुद के बाइस कमसिन मुलाजिमा के जिस्म का कोई हिस्सा सलामत नहीं रहा। रिजवाना के जिस्म में खून की गर्दिश नहीं हो रही। तशद्दुद से जिगर शदीद मुतासिर हुआ। दोनों बाजू फ्रैक्चर हैं, आंखें मुतासिर हुई हैं। लाहौर जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज लड़की की मेडिकल रिपोर्ट में हौलनाक इंकशाफात। रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को जमा करवा दी गई। 12 रुकनी बोर्ड का कहना है कि इन्फेक्शन के बाइस लड़की का ब्लड प्रेशर गिरता जा रहा है। प्लेटलेट्स इंतहाई कम हो गए हैं। तशद्दुद के बाइस लड़की का जहनी तवाज़ुन नॉर्मल नहीं। खौफ और शदीद जख्मों के बाइस लड़की बात करने से भी कासिर है। इन्फेक्शन की वजह से लड़की के जिस्म पर शदीद सूजन है। हालत ख़राब होने की वजह से कुछ खा पी नहीं सकती। खुराक की नाली लगा दी गई है। तो शाहाना केस में चेयरमैन PTI की अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तमाम दरख्वास्तों पर फैसले का हुक्म दे दिया। अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त निपटा दी। चेयरमैन PTI की तोशाखाना ट्रायल पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मदाखलत मुनासिब नहीं होगी। मुनासिब होगा हुक्म इम्तना की इस्तदा हाई कोर्ट को की जाए। हाई कोर्ट ने अभी तक मुकदमा काबिल समाअत होने पर कोई फैसला नहीं दिया। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कल ही समाअत की हिदायत करे। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन PTI को बयान के लिए तलब कर रखा है। ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना दिया जाए।
तूफानी बारिशों से कोस सुलेमान के बरसाती नालों में तुगयानी, रोदकोही सैलाब ने रुझान के बेशतर इलाकों को लपेट में ले लिया। सैलाबी पानी से शावाली शहर से मुल्हिका इलाकों का रास्ता मुनक़ता, हजारों एकड़ पर फैली फसलें तबाह, पानी आबादियों में दाखिल, मुल्हिका आबादी को शदीद खतरा लाहक, इंतजामिया गायब। दरिया रावी में शादरा के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा, नया रावी पुल, पुराना रावी पुल और शादरा रेलवे पुल के नीचे पानी के बहाव में तेजी। लाहौर, साहिवाल, कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, बिहाड़ी और बहावल नगर के अजला मुमकिन सैलाब से मुतासिर हो सकते हैं। दरिया सिंध में चश्मा बराज, दरिया सतलुज में सुलेमान की बराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, गंडा सिंह वाला बराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। सरगोदा, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, भक्कर, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और रहीम यार खान में सैलाब का खतरा। सिब्बी में मूसलाधार बारिश, नाड़ी नदी से 40,000 क्यूसिक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। पानी ने कश्मोर का रुख भी कर लिया। मजारी घोट में सैलाबी सूरत हाल से कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचा। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसल ज़ेर-ए-आब। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया कहीं भी नजर नहीं आ रही। कोट डीजी में तूफानी बारिश से फसलों को नुकसान, खजूर और कपास की फसल में पानी खड़ा हो गया, खजूर की फसल खराब हो गई, करोड़ों रुपए नुकसान का खदशा। मुल्क में मानसून की बारिशों की तबाहकारियां, एनडीएमए ने 24 घंटों के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। एनडीएमए के मुताबिक 24 से 25 जुलाई के दौरान बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 12 शहरी जाँ बहक और 10 जख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों में 3 मर्द, 2 खवातीन और 7 बच्चे शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों के बायस 54 मकानात को जुज़वी या मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचा। 23 मवेशी भी हलाक हुए। 25 जून से 25 जुलाई तक मुख्तलिफ हादसात में 150 अफराद जाँ बहक और 233 जख्मी हो चुके हैं। कराची शहरी इंतजामिया की बड़ी नाअहली, मलीर नदी उबल पड़ी, कोरंगी नदी ज़ेर-ए-आब, बलोच पुल से गोदाम चौरंगी जाने और आने वाली सड़क बंद। सुबह से कॉजवे और कोरंगी नदी की सड़क बंद होने से बदतरीन ट्रैफिक जैम। कुयूमाबाद, जाम सादिक पुल और अतराफ में गाड़ियों की तवील कतारें। मुतअद्दिद शहरी दफातर ना पहुंच सके। नाइट शिफ्ट से घरों को लौटने वाले भी कई घंटे खार। शदीद गर्मी और धूप में एम्बुलेंस में मौजूद मरीज भी हलकान। ट्रैफिक पुलिस का दूर दूर तक नहीं कोई नामो निशान। मुतअद्दिद अफराद गाड़ी बंद करके लौट गए। भारत के बाद चीनी लड़की भी पाकिस्तानी की मोहब्बत में गिरफ्तार। चीनी लड़की गोफंग लोयरदीर समरबाग पहुंच गई। चीनी लड़की का 3 साल से जावेद हाशमी के साथ राब्ता था। चीनी लड़की बरास्ता सोस्त गिलगित बल्तिस्तान पहुंची। थाना खन्ना में दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। एटीसी ने शाह महमूद कुरैशी की 15 अगस्त तक अबूरी जमानत में तौसी कर दी। जज अबुल हसनात के रुखसत पर होने के बायस बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई समाअत। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ थाना खन्ना में 2 मुकदमा दर्ज हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में समाअत हुई। बुनियादी टैरिफ में 7.5 रुपए इजाफे के बाद बिजली के मजीद झटके। एक दिन में 2 बड़े इजाफे। किया इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 2 रुपए 31 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। कराची वालों पर 4 अरब 30 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सारिफीन को अगस्त में इजाफी अदायगियाँ करना होंगी। इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। किया इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन सारिफीन पर इतलाक नहीं होगा। NTDC हुक्काम ने कहा ट्रांसमिशन लाइन्स में खराबी के बायस सिस्टम पर इजाफी बोझ पड़ा। ग्रिड स्टेशंस ओवरलोडिंग हुए जिस पर मुतबादिल और महंगे प्लांट्स चलाए गए। नेपरा मेंबर बोले हर की बिजली जो सस्ती है उसको क्यों नहीं लिया गया। एक बिजली आपको 4 से 7 रुपए में मिल रही है तो महंगी क्यों ली। डॉलर की कदर में कई रोज के इजाफे के बाद बड़ी कमी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 27 पैसे की कमी के बाद 287 रुपए 25 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। ओपन मार्केट में भी डॉलर में कमी। ओपन मार्केट में 1 रुपए 50 पैसे सस्ता 293 रुपए 50 पैसे से कम होकर 292 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में 214 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 46,600 से ज्यादा ट्रेड कर रहा है। माले मुफ्त दिले बेरहम। आम इंतखाबात से पहले तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स में तेजी आ गई। असम्बली की तहलील और इंतखाबी मुहिम से पहले अरबों रुपए का इजरा। पंजाब में तरक्याती स्कीमों के लिए 26 अरब 35 अरब जारी। सिंध के MNAs के लिए 9 अरब 23 करोड़ के इजरा की मंजूरी। KP में तरक्याती स्कीमों के लिए 8 अरब 96 करोड़ जारी। दस्तावेज के मुताबिक बलूचिस्तान के MNAs को 2 अरब 58 करोड़ फराहम किए जाएंगे।
बलूचिस्तान में हुकूमती कोऑर्डिनेटर्स की तकर्रुरी गैर कानूनी करार। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया और रिमार्क्स दिए कि कोऑर्डिनेटर्स का तकर्रुर गैर कानूनी तरीके से किया गया। हुकूमती कोऑर्डिनेटर्स की तकर्रुरी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। ईरानी वजीर खारजा की 3 अगस्त को पाकिस्तान आमद मुतवक्के। हुसैन अमीर 3 और 4 अगस्त को पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। अफगानिस्तान में सलामती की सूरत हाल खुसूसी तौर पर जेर बहस आएगी। अफगान अमन व सलामती के लिए मुश्तरका और इलाकाई कोशिशों पर बात होगी। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़, इलाकाई सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। कोलंबो टेस्ट पर पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत हो गई। पाकिस्तान की श्रीलंका पर पहली इनिंग्स की बढ़तरी 250 रन से भी जायद हो गई और अभी 6 विकेटें बाकी हैं। पाकिस्तान की जानिब से ओपनर अब्दुल्ला शफीक ने शानदार बैटिंग करते हुए डबल सेंचुरी के करीब। पहले टेस्ट की डबल सेंचुरी मेकर साउथ शकील ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। कप्तान बाबर आजम 39 रन बनाकर आउट हो गए। विकेट कीपर सरफराज लंकन फास्ट बॉलर के हेलमेट के पिछले हिस्से पर गेंद लगने के बाद रिटायर्ड हर्ट हो गए। वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मार्के की तारीख रीशेड्यूल होने का इम्कान। भारत में मजहबी त्यौहार नवरात्रि के बायस पाक भारत मैच का इनेकाद खटाई में पड़ गया। बीसीसीआई का 15 अक्टूबर के बजाय मैच की तारीख तब्दील करने पर गौर। हतमी फैसला 27 जुलाई को नई दिल्ली में होने वाले इजलास में किया जाएगा। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी हॉकी टीम को भारत के वीजे जारी कर दिए गए। इवेंट 3 अगस्त से चेन्नई में शुरू हो रहा है। पाकिस्तानी टीम की 31 जुलाई को रवानगी मुतवक्के। हमसाया मुल्क कौमी टीम की रवानगी हुकूमती इजाजत से मशरूत है, जिसके लिए 1 से 2 रोज में एनओसी जारी कर दिया जाएगा। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम रिवायती हरीफ के खिलाफ 9 अगस्त को मद्दे मुकाबला आएगी। टूर्नामेंट था हमारा जो वुमेन्स का प्रीमियर लीग था, इसका हमारा थीम ये था कि जो लड़कियां कभी इससे पहले जिनको मौका नहीं मिला और इस तरह नेशनल लेवल पे हमने उनको मौका दिया ताकि वो आएं और सीखें और आगे बच्चों को सिखाएं ताकि लड़कियों की प्रमोशन हो। सादिया गुल पाकिस्तान में खवातीन में स्कॉश की फरोग के लिए कोशां। सादिया गुल ने पाकिस्तान विमेंस स्कॉश प्रीमियर लीग का इनेकाद करवाया, जिसमें कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम सना बहादुर ने कामयाबी समेटी। सादिया बनी दुनिया बोल है में मेहमान। कहा, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, हमारा मकसद पाकिस्तान में छुपे टैलेंट को सामने लाना है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। लोकसभा के स्पीकर ने अपोजिशन जमातों की जानिब से तहरीक के 2 नोटिस कबूल कर लिए। कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति की जानिब से तहरीक अदम एतमाद के नोटिस जमा करवाए गए। स्पीकर बहस के लिए 50 अरकान की हिमायत का यकीन होने के बाद बहस का दिन मुकर्रर करेंगे। तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद 10 रोज के अंदर बहस करवाई जाएगी। मोदी हुकूमत के खिलाफ जुलाई 2018 में जमा करवाई गई तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई थी। मणिपुर जिया बच्चन मोदी हुकूमत की खामोशी पर बरस पड़ी। बॉलीवुड की सीनियर अदाकारा और सियासतदान का कहना है, पूरी दुनिया में इस अफसोसनाक सानहे पर गुफ्तगू जारी है, जबकि मोदी हुकूमत इस मामले पर टस से मस नहीं हो रही। जिया बच्चन ने वीडियोस पर सख्त अफसोस का इजहार करते हुए कहा, पूरे क्लिप को देखने की हिम्मत नहीं हुई। अक्षय कुमार, करीना कपूर, संजय दत्त भी सानहे पर अफसोस कर चुके हैं। ईरान में तैयार करदा क्रूज मिसाइल ईरानी बहरिया के हवाले कर दिया गया। मिसाइल 1000 किलोमीटर के फासले तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। क्रूज मिसाइल अबू मेहदी में मसनूई जहानत का इस्तेमाल किया गया है। नया मिसाइल कम ऊंचाई तक परवाज करने और रडार से बचने की भी सलाहियत रखता है। जौहरी मिसाइल मुख्तलिफ अक़साम के बहरी जहाज और फ्रिगेट को तबाह कर सकता है। गजा से रोमी अहद के 125 मकबरे दरियाफ्त। माहिरीन आसार कदीमा को मकबूजा फ़लस्तीन के इलाके से 125 छोटे बड़े मकबरे और इंसानी ढांचे भी मिले हैं। कब्रिस्तान लगभग 2000 बरस पुराना है। मकबरों में इंसानी ढांचे सालिम और बेहतर हालत में हैं। इसके अलावा 2 बड़े ताबूत भी मिले हैं जो शीशे से ढाले गए हैं। पिज़्ज़ा की खुशबू वाला एक्सबॉक्स कंट्रोलर पेश कर दिया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया का पहला गेम कंट्रोलर पेश किया, जिससे खेलने के दौरान पिज़्ज़ा की खुशबू आती है। की फिल्म जवान का पहला गाना कब रिलीज होगा, तारीख सामने आ गई। जवान के ट्रेलर के रिलीज से पहले फिल्म का एक गाना जारी किया जाएगा, जिसका उन्वान जिंदा बंदा है। गाने को अगस्त के पहले हफ्ते तक रिलीज कर दिया जाएगा। फिल्म साजों का ख्याल है कि गाने के शानदार मनाजिर और शाहरुख खान की परफॉर्मेंस से शायकीन खूब लुत्फानंदोज होंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक, बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।